कुछ पल की खामोशी है, फिर एक शोर होगा। लोगों के तो दिन आते हैं, आपके और हमारे तो दो रहेगा। स्वागत मित्रों, आप सभी का अपना चैनल पर। हम मोबाइल पब्लिकेशन की जो वॉल्यूम 1 राजस्थान भूगोल के बारे में जो ऑल एग्जाम्स रिव्यू है वो हम दिख रहे हैं। जो राजस्थान के आरपीएससी आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 25 प्लस वर्षों के पेपर्स जो टॉपिक वाइज हम आवश्यक प्रश्नों की व्याख्या सहित सवाल देखेंगे, जो नवीनतम 50 जिलों और 10 संभागों पर आधारित है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक है। चाहे आरएएस, आरटीएस, रीट, शिक्षक भर्ती हो, लेखाकार, राजस्थान पुलिस हो, पटवार, सहायक कार्यपाल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, पशुधन सहायक हो, वन रक्षक, पीटीआई, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन, या जो भी राजस्थान में एलडीसी वगैरह, लेबर असिस्टेंट, बीएसटीसी, पीटीटी, ग्राम विकास अधिकारी, संगणक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और जो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी ये आपके लिए क्लास साबित होगी। आप रोजाना हमारे चैनल पर जुड़े रहें, हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है राजस्थान के 2 टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने जिक्र कर लिया है अपने राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और राजस्थान के जिले व संभाग के बारे में। आज हम तीसरा टॉपिक देखेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। इनसे संबंधित सारे एग्जाम में जो भी सवाल आए हैं वो सारे सवाल है व्याख्या सहित देख लेते हैं किस प्रकार। जिसमें आज राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में इसमें हम देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतर कर्क रेखाओं के बारे में सवाल आए हुए, राजस्थान का विस्तार जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान का क्षेत्रफल, इनसे जुड़े सारे सवाल जो विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सारे सवाल देख लेते हैं। राजस्थान अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार, इससे पहले देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अक्षांशीय दृष्टि, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि के अनुसार राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात अक्षांश और देशांतर के आधार पर विश्व के मानचित्र में राजस्थान उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आपको पूछा जाए विश्व में राजस्थान किस भाग में है, तो उत्तर पूर्वी भाग में। और भारत में राजस्थान की स्थिति कैसी है, उत्तर पश्चिम भाग में। भारत में उत्तर पश्चिम राजस्थान और विश्व में उत्तर पूर्वी। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है उसमें अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट। 30 डिग्री 12 में से 23 डिग्री 30 को निकालते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट, यह अक्षांश विस्तार का अंतर है। राजस्थान का देशांतर विस्तार का अंतर पूछा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट। 78 डिग्री 17 में से 69 डिग्री 30 को निकालते तो 8 डिग्री 47 मिनट अंतर रह जाता है। तो यह देशांतर विस्तार में अंतर है। राजस्थान को वेरी वेरी मोस्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान को जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यह राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 74 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो निम्न जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले, गंगानगर, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ब्यावर, सलूम्बर, बांसवाड़ा। और जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो निम्न जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिले, जैसलमेर, जयपुर, दौसा, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण व भरतपुर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला है वो है जैसलमेर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहला सवाल देखते हैं, विश्व में राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। विश्व में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में है। सेकंड सवाल, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। सबसे दक्षिणतम 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश। तीसरा सवाल जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया 2022 में। सवाल है, जिला है अक्षांश और देशांतर। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। धौलपुर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है जो कि 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से, फिर गंगानगर सबसे उत्तर में जिला है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और सबसे पश्चिम में जैसलमेर जिला जो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से, धौलपुर जो सबसे पूर्व में है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। यानी इस प्रकार बात की जाए तो यह है गंगानगर सबसे उत्तर में, बांसवाड़ा सबसे दक्षिण में, जैसलमेर सबसे पश्चिम में और धौलपुर है वो सबसे पूर्व में। तो इस प्रकार बात करें तो ये सामान्य जानकारी आप सभी को आती होगी। बांसवाड़ा है वो 23 डिग्री यहाँ से शुरू होता है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी यहाँ से यहाँ तक यह उत्तरी है, यहाँ से यहाँ तक यह पूर्वी देशांतर है। तो जैसलमेर का 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, जहाँ पर धौलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार है। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कई सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म है राजस्थान के अक्षांश देशांतरी विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? सही रूप से दर्शाने वाला कौन सा युग्म है? तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये दर्शाता है सही रूप। 7वां क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो बांसवाड़ा में है और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर वो जैसलमेर में, ये दक्षिण में है और ये पूर्व अपने पश्चिम में है 70 डिग्री। यह दिशा में विश्व में दिशाओं में होने के कारण ये आगे पूर्वी लगता है, बाकी ये राजस्थान के पश्चिम में है, राजस्थान की स्थिति के अनुसार पूर्वी देशांतर रेखा, ये हम पहले से ही सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार ये सवाल है। 7वां सवाल, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है जिस जिले से होकर गुजरता है वो है जैसलमेर। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? धौलपुर से। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ सही विकल्प दर्शाया है, बाकी सवाल इन्होंने वो ऑप्शन है वो नहीं दिए कि इनमें सही है राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। 10वां सवाल, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है। पूर्व से पश्चिम देशांतरीय विस्तार है वो है अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट, और जो उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट, ये अंतर है, हम पहले से ही देख चुके हैं इसको, दोनों का अंतर है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है, पश्चिम से पूर्व राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब कर्क रेखा संबंधित किस प्रकार सवाल पूछे गए वो देख लेते हैं। स्थिति संबंधित हमने देखा अक्षांश देशांतरीय। अब कर्क रेखा संबंधित सवाल, राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर से, और राजस्थान में इसकी लंबाई हो 26 किलोमीटर। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। क्वेश्चन 3, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है कर्क रेखा, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? कर्क रेखा के राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो दक्षिण भाग से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर जिले की दक्षिण सीमा को छूती हुई और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। अर्थात कर्क रेखा राज्य के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक है, और गंगानगर है वो कर्क रेखा सर्वाधिक दूर है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई वो यहाँ 24 किलोमीटर दे रखी है, कहीं 26 किलोमीटर भी दे रखी होती है, 26 किलोमीटर ज़्यादा सही माना जाता है। 7वां क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? 21 जून को बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो सर्वाधिक होता है? श्री गंगानगर में सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है। सूर्य की सबसे सीधी किरण है वो बांसवाड़ा जिले पर, और सबसे तिरछी किरण है वो श्री गंगानगर जिले पर पड़ती है। यह राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के कारण है। अब राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, यहाँ से किस प्रकार सवाल पूछे जा चुके हैं। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? राजस्थान के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अंतर है वो 43 किलोमीटर है। 3 करेक्ट, 43 किलोमीटर। किस प्रकार ये 826 और 869 में से 826 निकालते हैं तो 43 किलोमीटर से बचता है। देखो यहाँ दे रखा है एक्सप्लेन। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। उत्तर में कोणा गांव जो गंगानगर तहसील, गंगानगर से बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा तक है। उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव गंगानगर तहसील का, और जो गंगानगर में, और दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में। यहाँ 826 किलोमीटर है, यानी राजस्थान की लंबाई ऐसे। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई वो 869 किलोमीटर है, यानी राजस्थान की चौड़ाई लंबाई से ज़्यादा है, और भारत की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है। 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है उत्तर से दक्षिण तक, और 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम वो चौड़ाई है। लेकिन राजस्थान की 826 किलोमीटर लंबाई है और चौड़ाई 869 किलोमीटर है। पूर्व में सिलावट गांव जो राजखेड़ा तहसील धौलपुर से, और कटरा गांव जो पश्चिम में जैसलमेर की सम तहसील जैसलमेर तक, यह पश्चिम बिंदु है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर 40 किलोमीटर। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखा नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है, अर्थात राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है वो नागौर है, सबसे बीच वाला जिला है वो राजस्थान का नागौर माना जाता है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर। विकर्ण यानी जो तिरछा ऐसे विकर्ण होता है उसकी लंबाई की ये बात कर रहा है। ऐसे राजस्थान ये विकर्ण हो गए, ये दोनों इनकी लंबाई की बात कर रहा है।
तो उत्तर पश्चिम से, यानी कि यह विकर्ण यहाँ से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक, यानी यहाँ तक ये बात कर रहा है ऐसे, इसकी लंबाई 850 किलोमीटर। जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से, यानी यहाँ से लगा करके उत्तर पूर्व तक, यानी यहाँ तक, ये है 784 किलोमीटर। यह विकर्ण है 784 किलोमीटर। विकर्ण की लंबाई ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर ऐसे, इसकी 850 किलोमीटर। और जो इस प्रकार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, इसकी है 784, ये 850 और ये है 784। और सीधी चौड़ाई की बात करें तो है, ये है लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर, ये लंबाई है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं वो किस जिले में एक दूसरे को काटती है? तो नागौर में। जेल प्राइज 2018 का सवाल। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा है। तो इसका आकार है विषमकोण चतुर्भुज के समान है। राजस्थान का आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, ऐसा सर्वप्रथम बताने वाले थे वो थे टी एच हैंडले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज है, इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाला विद्वान था वो था टी एस हैंडले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर, यही गलत हो गया। उत्तर दक्षिण 826 है, पूर्व पश्चिम 869 है, ये उल्टा है। बाकी राज्य की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल राइट है ये। राज्य की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई क्रम, राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगने वाले। राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, ये राइट है सारे, एक गलत था। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 5920 किलोमीटर है। बहुत अच्छा ये सवाल। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर, कुल है 5920। राजस्थान के साथ स्थलीय सीमा ही है, बाकी समुद्र तटीय सीमा है नहीं। राजस्थान के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये रॉन्ग हो गया। इसके कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, सही है, 5920 है। इसका अक्षांश विस्तार है वो 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है, बिल्कुल सही है। राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व को पश्चिम की ओर, यानी सबसे पूर्व में यहाँ देखा जाए तो बूंदी है, फिर उसके बाद में अजमेर आता है, फिर पाली और फिर बाड़मेर, तो ये एक है वो सही होगा। मैप अनुसार है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित करना है, मैप आना चाहिए आपको, तब ये सवाल होते हैं हल। पूर्व, सबसे पहले पूर्व में आएगा वो आएगा करौली, सबसे पूर्वी जिला करौली, इनमें से करौली के बाद फिर आएगा सवाई माधोपुर, हाड़ौती क्षेत्र में दोनों जिले। उसके बाद आएगा अजमेर जो मध्यवर्ती है, और फिर पश्चिम की तरफ जोधपुर। तो इसका है वो दिशा के अनुसार 2 करेक्ट है इसका। 11 क्वेश्चन, 11 सवाल है। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में इनमें से वो है राजसमंद, सुदूर दक्षिण में। उत्तर दक्षिण विस्तार के जिले कहाँ हैं? उत्तर दक्षिण विस्तार है वो चित्तौड़गढ़, इनमें से चित्तौड़गढ़ उत्तर दक्षिण में है। अब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े सवाल। राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले नीचे बाड़मेर है, उसके बाद फिर जैसलमेर आता है, फिर बीकानेर आता है और फिर गंगानगर आता है, तो 1 इसका सही होगा। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक विस्तृत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेड क्लिप रेखा, जिसे रेड क्लिप रेखा कहते हैं, यह जैसलमेर में सर्वाधिक है। इसके अलावा बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, नया जिला बना जो अनूपगढ़ व फलोदी न्यूनतम जिलों को स्पर्श करती है। अनूपगढ़ व फलोदी जिले हैं, इनको भी थोड़ा सा ये स्पर्श करते हैं। तो वर्तमान में ये 6 जिले हैं टच वाले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करने वाले 6 जिले हैं, जो 7 अगस्त 2023 को नवीन जिले जो 19 बने उनके अनुसार। सर सिरिल रेड क्लिप द्वारा 17 अगस्त 1947 को इस रेखा का निर्धारण किया गया। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण है वो सर सिरिल रेड क्लिप, उनके नाम पर ही रेड क्लिप नाम रखा। 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को घोषित किया गया था।
रेड क्लिप रेखा की कुल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जो राज्य की कुल सीमा का 18.07% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड क्लिप रेखा के परसेंट के हिसाब से राज्य की कुल सीमा का 18.07%। रेड क्लिप रेखा 32.19% भाग राजस्थान को स्पर्श करता है। रेड क्लिप की कुल लंबाई है वो 3310 किलोमीटर है। 3310 किलोमीटर से 32.19% भाग है वो राजस्थान को स्पर्श करता है, और राज्य की कुल सीमा का वो 18.07%। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 9 जिले बनाते हैं। इनमें पंजाब प्रांत के भावलनगर व रहीमियार खानपुर ये 3 जिले, और सिंध प्रांत के घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट व थारपार ये 6 जिले शामिल है। या 6 3 9 केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, अनूपगढ़ या फलोदी, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते, किसी राज्य की सीमा इनके टच नहीं होती। बीकानेर, जैसलमेर, अनूपगढ़ और फलोदी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 2 है, गंगानगर व बाड़मेर। ये राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राज्यीय सीमा के गंगानगर, बाड़मेर गुजरात के साथ, गंगानगर अपने पंजाब के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सर्वाधिक निकट शहर वो अनूपगढ़ अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप रेखा के सर्वाधिक निकट शहर हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर है वो बीकानेर हो गया। सबसे नजदीक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अनूपगढ़, सबसे दूर है वो बीकानेर। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, सबसे उत्तर में गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। यह 2022 में सवाल सिविल डिप्लोमा JEN में पूछा गया सवाल। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, जोधपुर की नहीं मिलती। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं? 4। और जिलों के पुनर्गठन के बाद राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं, अनूपगढ़ और फलोदी दोनों। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अनूपगढ़ और फलोदी। यह 7 अगस्त 2023 को नए जिले बने, जो अनूपगढ़ और फलोदी ये भी पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? बाड़मेर। ऐसे 2 जिले हैं, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर पाकिस्तान में पंजाब के साथ, बाड़मेर पाकिस्तान में गुजरात के साथ ये सीमा टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां सवाल, निम्न में से कौन सी रेड क्लिप रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिप रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। किस जिले की सीमा अधिकतम 8 जिलों को स्पर्श करती है? पाली। यह कई बार एग्जाम पूछा गया। अब जिलों के पुनर्गठन के पश्चात राजस्थान में सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला अब जयपुर ग्रामीण हो गया। पुराने जीके के अनुसार पढ़ो तो पाली, और वर्तमान जीके के अनुसार पढ़े तो 10 जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जयपुर ग्रामीण हो गया। वर्तमान में सबसे ज़्यादा सीमा टच करने वाला जिला जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण राज्य के दूदू जिला जो नया बना वो अजमेर, डीडवाना, कुचामन, सिक्कर, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक व जयपुर शहर जिलों की सीमा को स्पर्श करता है जयपुर ग्रामीण। टोंक के साथ 8 जिलों की, टोंक है उसके साथ 8 जिलों की, दौसा, चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर, ब्यावर, ये 7 जिलों की सीमा वो स्पर्श करती है। टोंक के साथ 8 जिलों की सीमा, ठीक है। दौसा, चित्तौड़गढ़, नागौर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, अजमेर, ब्यावर, इनके 7 जिलों की सीमा वो स्पर्श होती है, इन जिलों के। टोंक के साथ 8 जिले। अब पाली वर्तमान नए जीके के अनुसार पाली की सीमा अब 8 जिलों से नहीं लगती, 7 जिलों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, निम्न में से राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? नागौर। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात अजमेर राज्य के 7 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसमें अब अजमेर आ गया। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला जैसलमेर, सबसे ज़्यादा सीमा है वो जैसलमेर की है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बीकानेर। जिलों के पुनर्गठन के बाद फलोदी जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी हो गई, पहले बीकानेर 64 किलोमीटर, अब फलोदी हो गई। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? बीकानेर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है वो बीकानेर का, और सबसे नज़दीक है वो अनूपगढ़। और राजस्थान के सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे कम सीमा लगने वाला जिला अब फलोदी हो गया है, पहले बीकानेर था, वर्तमान में फलोदी। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला वो जैसलमेर ही है, वो नहीं बदला है, केवल कम सीमा वाला बदला है, वो फलोदी हो गया पाकिस्तान के साथ। निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इनमें से बाड़मेर। रेड क्लिप रेखा का राजस्थान में विस्तार है इंदुमल कोट, गंगानगर से बाखासर, बाड़मेर तक। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कुल सीमा लंबाई है 5920 किलोमीटर, इनमें से 1070 किलोमीटर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राजस्थान के किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? इनमें से गंगानगर। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय है वो अनूपगढ़ है, वर्तमान में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़ हो गया।
गंगानगर अब बदल गया है, अब अनूपगढ़ हो गया है। और सर्वाधिक दूर है वो बीकानेर है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है, श्रीगंगानगर बाड़मेर। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? लायलपुर। भावलपुर, खेतपुर, मीरपुर, ये पाकिस्तान के 3 जिले जो पंजाब प्रांत के हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है पाकिस्तान के राजस्थान के साथ, लेकिन लायलपुर है वो नहीं है। अब राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा देखो, राजस्थान में मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान की लगती है 1600 किलोमीटर। जिलों की संख्या 10 जिले हैं वो आपस में एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के भी 10, राजस्थान के भी 10। अब शामिल जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं? तो धौलपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाला, करौली भी है, झालावाड़ सर्वाधिक, झालावाड़ 520 किलोमीटर, सवाई माधोपुर भी है, कोटा भी है, भीलवाड़ा न्यूनतम सीमा भीलवाड़ा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ, सर्वाधिक झालावाड़। इसके अलावा बारह, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, यह 10 जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, हरियाणा और राजस्थान के बीच की सीमा 1262 किलोमीटर। और राजस्थान के 8 जिले हरियाणा की सीमा को टच कर रहे हैं, जिसमें हनुमानगढ़ की सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, अलवर की न्यूनतम, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरकल, तिजारा और डीग। गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा गुजरात के साथ राजस्थान की। 6 जिले राजस्थान के टच करते हैं गुजरात की सीमा को, जिसमें सांचौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर की सबसे कम, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर की सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश सीमा की लंबाई है वो 877 किलोमीटर। राजस्थान के 3 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा टच करते हैं, जिसमें भरतपुर सर्वाधिक, धौलपुर और डीग जो नया जिला बना न्यूनतम सीमा डीग साझा करता है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर न्यूनतम, सबसे कम सीमा राज्यों में सर्वाधिक मध्य प्रदेश की, सबसे कम पंजाब की 89 किलोमीटर। 2 जिले राजस्थान का टच करते हैं पंजाब की सीमा को, श्रीगंगानगर सर्वाधिक और उसके अलावा हनुमानगढ़। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की 520 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ, और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की 14 किलोमीटर गुजरात के साथ, ये सबसे कम है जिलों में। राज्य के सीमावर्ती जिलों की संख्या 29, सीमावर्ती जिले हैं वो 29 है, और अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 25, ये अंतर्राज्यीय सीमा पर है। सीमावर्ती जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले जिलों के साथ, जो पाकिस्तान के साथ, तो 29 है। अंतर्राज्यीय केवल राज्यों की सीमा पर स्थित जिले हैं वो 25 है। राजस्थान 5 भारतीय राज्यों की सीमा रेखा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 6 है। राजस्थान के अंतस्थ जिले जो किसी भी राज्य या देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते वो 21, ये बीच वाले जिले हैं जो ना ही राज्य की सीमा टच करते हैं और ना ही देश की सीमा। राज्य के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं, कौन कौन से? हनुमानगढ़ जो पंजाब हरियाणा के साथ, डीग जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ, धौलपुर जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ, और बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश में गुजरात के साथ। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? डूंगरपुर, भरतपुर की मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। कोई झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा की लगती है। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से सिरोही की मिलेगी, डूंगरपुर की मिलेगी और बांसवाड़ा की मिलेगी, प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगने वाली 520 किलोमीटर। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब 89 किलोमीटर, सर्वाधिक एमपी 1600 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। जिलों में बात करें तो सर्वाधिक झालावाड़ की 520 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ, और गुजरात की 14, बाड़मेर की गुजरात के साथ 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां सवाल, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? बूंदी की अंतस्थ जिला है, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू की लगती है। किस एक जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है? बाड़मेर की। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? 5 राज्य। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है वो है मध्य प्रदेश, और राजस्थान के पड़ोसी राज्य उत्तर दिशा में पंजाब है, उत्तर पूर्व दिशा में हरियाणा है, पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व दिशा में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम दिशा में वो गुजरात है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से मिलती है? धौलपुर की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से मिलती है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? उदयपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ है, उदयपुर सीमा नहीं बनाता। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से नहीं मिलती है? प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है। सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 2018 सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया ये सवाल। राजस्थान के वह जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती? बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, अंतस्थ जिले हैं मध्यवर्ती। राजस्थान के अंतस्थ जिले जो किसी भी राज्य या देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं वो 21, जिसमें जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, पालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद, शाहपुरा, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी
टोंक, दूदू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, दौसा, गंगापुर सिटी और सलूम्बर, ये 21 जिले हैं वो अंतस्थ जिले हैं। किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों युग्म से लगती है? जैसलमेर और हनुमानगढ़ की। नेक्स्ट 16वां सवाल, कौन सा जिला राजस्थान राज्य के सबसे दक्षिण छोर पर पड़ता है? बांसवाड़ा। जो ऊपर वाला सवाल है वो 3 जिला युग्म से मतलब कि आपस में किन जिला युग्म की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिला युग्म से लगती है, यानी ये 3 जिले से सीमा टच करने वाले हैं, जैसलमेर और हनुमानगढ़। कौन सा जिला राजस्थान राज्य के सबसे दक्षिण छोर पर पड़ता है? बांसवाड़ा। राजस्थान में जिलों की स्थिति देखो, उत्तर में श्री गंगानगर का कोणा गांव सबसे उत्तर बिंदु, दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा का, पूर्व में धौलपुर सिलावट गांव और पश्चिम में जैसलमेर का कटरा गांव। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है तो बांसवाड़ा की। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हनुमानगढ़। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है? जालोर। जिलों के पुनर्गठन के बाद वर्तमान में सांसोर जिला गुजरात के बनासकांठा जिले को स्पर्श करता है, अब जालोर नहीं करता वर्तमान में, अब सांसोर हो गया। 20वां क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर में सम्मिलित है? तो अलवर और भरतपुर। और जिलों के पुनर्गठन के बाद अब अलवर, डीग व भरतपुर जिलों का सत्र एनसीआर में शामिल है, डीग का सत्र आ गया। नए जिलों के अनुसार 3 जिले एनसीआर में सम्मिलित है। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल से जुड़े सवाल, जिलों के पुनर्गठन के पश्चात जिलों के क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है, अभी राज्य की वेबसाइट उस पर जिलों का क्षेत्रफल नहीं आया है, इसलिए यह उपलब्ध नहीं है आंकड़ा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। कई बार ये एग्जाम में काफ़ी एग्जाम में पूछा गया सवाल, तो इसका 10.41। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील। ये ध्यान रखना है, वर्ग में भी पूछा जा सकता है, वर्ग मील में तो 1,32,139 वर्ग मील। ये भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसका 10.41% है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। ये ध्यान रखना, विश्व के क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है, 0.25%। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे पूर्व में और उसके बाद पश्चिम की तरफ जाना है, यानी कि सबसे पूर्व में हो गया इनमें धौलपुर, उसके बाद अजमेर, फिर पाली, फिर जैसलमेर। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? कोटा का, इनमें क्षेत्रफल कम है। निम्न में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, ये 2022 का सवाल है। क्षेत्रफल के अनुसार तो जयपुर नहीं है, जनसंख्या के अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार जोधपुर है, जयपुर जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, मील में 1,32,139 वर्ग मील। मध्य प्रदेश इसके बाद आता है, सेकंड सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, 3,08,000 वर्ग किलोमीटर, 3,08,000, यानी कितना कम है? 34,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास कम है। 34,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से। फिर थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र है, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर, और फिर उत्तर प्रदेश है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन करने के बाद से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य हो गया। राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये बड़े राज्य हैं। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था 1 नवंबर 2000 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर राजस्थान हो गया छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद। निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, यानी आपस में सीमा साझा करने वाले? सिरोही, पाली और जालोर। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है, क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो जैसलमेर का है, उसके बाद नागौर का है और फिर टोंक का है, ये घटता क्रम है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित करना है। पूर्व में सबसे पहले करौली, फिर सवाईमाधोपुर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर धौलपुर से लगभग 12.66 गुना बड़ा है। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। अब छोटा जिला सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूदू हो गया, ये ध्यान रखना, अब दूदू हो गया, धौलपुर नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ए और डी के बराबर है, यानी नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है, ये ध्यान रखना, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है राजस्थान का क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल संबंधित आंकड़ा, वियतनाम, फिनलैंड, जापान, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक का क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है, इनका क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल है ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से 2 गुना बड़ा, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना,
बेल्जियम से 11 गुना व इसराइल से 17 गुना बड़ा है। बारहवां सवाल, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? पटवार एग्जाम 2016 में पूछा, यानी जिला और आकार उसका पूछा है। शिखर का आकार है वो अर्ध चंद्राकार, ये सत्य है। इसके अलावा करौली का बतख के आकार का यह सत्य है। बाकी अन्य जिलों का आकार देखो, देख लेते हैं। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व की स्थिति, जिला और उनकी आकृति कैसी थी? अजमेर, अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार, भीलवाड़ा की आयताकार, टोंक की पतंगाकार या वर्गाकार, चित्तौड़गढ़ की घोड़े की नाल की आकृति। कई बार जो सवाल। राजसमंद है वो तिलक के आकार का, भरतपुर है बैठी गिलहरी जैसा, जालोर व्हेल मछली के समान आकार जालोर का। हनुमानगढ़ का आकार था वो कुर्सीनुमा, हनुमानगढ़ कुर्सीनुमा। दौसा धनुष के आकार का, जैसलमेर अनियमित बहुभुज या शब्द बहुभुजाकार, जोधपुर का मयूर के आकार का, शिखर का चंद्राकार तस्त्रीनुमा प्यालेनुमा, करौली का बतख के आकार का, बतख जैसी आकृति। तो ये जिलों की आकृति। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो 27,244 वर्ग किलोमीटर होगा ये बीकानेर जिले का क्षेत्रफल। राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल का 7.9% अंश है बीकानेर का क्षेत्रफल का, दूसरे नंबर का। राजस्थान राज्य का जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये 3 बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान % कौन सा जिला रखता है? सिरोही। राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का, यानी दोनों का बराबर हिस्सा है। सिरोही जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का 1.50% है। तो इसी प्रकार सिरोही जिले की जनसंख्या वो राज्य की कुल जनसंख्या का 1.51% है। ये बराबर है दोनों। राज्य में तस्त्रीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर है वो उदयपुर है, तस्त्रीनुमा आकृति वाला। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? शिखर का। जिनमें में से किन जिलों का क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है? भोमट। डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का क्षेत्र है जहाँ भील जनसंख्या ज़्यादा रहने के कारण भोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मव्रत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के उत्तरी भाग से जोड़ती है। ब्रह्मव्रत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र है वो राजस्थान का उत्तरी भाग वैदिक स्तुतियों में। 21वां क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है? तो विराटनगर, विराट, जहाँ राजा विराट हुआ करता था, जहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, वहीं विराटनगर, बैराट, वर्तमान जयपुर। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2022 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशिक में और महिला प्रवेशिक 2015 में यह सवाल पूछा गया है। A.M. हेरोन। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन इनके द्वारा किया गया, A.M. हेरोन द्वारा। बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो ये सारे क्षेत्र है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो ये हमने राजस्थान की स्थिति और आकार के बारे में कई सवालों का जिक्र किया अलग अलग टॉपिक वाइज। इसी प्रकार हम नेक्स्ट 14 टॉपिक जो राजस्थान के भौतिक विभाजन उसके बारे में जिक्र करेंगे। जो भी विगत एग्जाम में सवाल आए वो, आपको वीडियो है वो कैसा लगा? सारे सवाल बहुत अच्छे सवाल थे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी प्रकार हम वॉल्यूम 1 जो राजस्थान का भूगोल, सामयिक योजनाएं, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, यह मूमल पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 देखेंगे। इसके अलावा सेकंड वॉल्यूम होगा जो राजस्थान के इतिहास और कला के बारे में होगा, वो भी ये होने के बाद उसके बारे में जिक्र करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।